जनवरी वर्सेस अप्रैल अटेम्प्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये अलग गलती करते हैं कि उन लोग क्या सोचते हैं कि जनवरी वाला अटेम्प्ट ना देकर हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट देंगे। जनवरी वाला अटेम्प्ट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है देना। हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और दिलचस्प होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेंस 2024 के बारे में। कुछ कुछ बेसिक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो सभी कंफ्यूजन जो हम लोग दूर करेंगे। क्या क्या समझेंगे हम लोग उसमें। सबसे पहले देखेंगे जेई मेंस का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनवरी अटेम्प्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल अटेम्प्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में। इसके बाद सीबीएसई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जेई की तैयारी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है क्या जनवरी अटेम्प्ट देना जरूरी है अप्रैल अटेम्प्ट देने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है जो अगर कोई दोनों अटेम्प्ट देता है तो कौन सा उसका स्कोर जो है, कौन सा मार्क्स उसका कंसीडर किया जाता है फाइनली। ठीक है, चलिए तो एक एक करके देखा जाए डिस्कशन। सबसे पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका सारा डिटेल लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ ऑफिशियल जेई मेन नोटिफिकेशन। तो जेई मेंस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जो एग्जाम से रिलेटेड, वो आपका नवंबर में आएगा। ठीक है, इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ जेई मेंस 2024 ब्रोकर। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर होता है, उसमें सारा डिटेल जो है वो लिखा होता है जेई मेंस के एग्जाम के बारे में। ठीक है, एक पूरा सा पीडीएफ होता है बड़ा सा, तो वो भी आपका नवंबर में ही आएगा। स्टार्ट ऑफ जेई मेंस सेशन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। तो सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो नवंबर में ही होगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो दिसंबर में आएगा, और उसमें कुछ करेक्शन वगैरह करना रहेगा तो दिसंबर में आपका करेक्शन होगा। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर इन सब चीजों का नहीं दिया हुआ है। एडमिट कार्ड रिलीज जनवरी में आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और जो एग्जाम होगा आपका देखिए 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक एग्जाम होगा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम होता है क्योंकि एक ही बार एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, एक उतना सारा कंप्यूटर जो है अवेलेबल नहीं है। तो 24 जनवरी से 1 फरवरी तक आपका जो है सेशन 1 जो जनवरी अटेम्प्ट वाला है सेशन 1 होगा। देखा जाए जनवरी वर्सेस अप्रैल अटेम्प्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये अलग गलती करते हैं कि उन लोग क्या सोचते हैं कि जनवरी वाला अटेम्प्ट न देकर हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट देंगे। देखिए जनवरी वाला अटेम्प्ट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है देना। अगर आप जनवरी वाला अटेम्प्ट नहीं देते हैं तो बाद में आकर जाकर जो है रिग्रेट करेंगे, क्योंकि जनवरी वाला अटेम्प्ट में बहुत ही कम लोग जो है प्रिपेयर होते हैं, और इसमें जो है कम नंबर पर आपका जो है रैंक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो जनवरी अटेम्प्ट आपका तैयारी है या तैयारी नहीं है, आपको जनवरी अटेम्प्ट जरूर से जरूर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो अप्रैल वाला जो है अटेम्प्ट दे दे। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर अच्छा नंबर भी लाएंगे तो भी आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आएगा। उतना नंबर अगर आप जो है यहाँ पे ला देंगे रियल में तो बहुत अच्छा आपका रैंक आ जाएगा। तो जनवरी अटेम्प्ट में अगर कम रैंक कम नंबर भी रहेगा, कम क्वेश्चन भी किए रहेंगे, तभी भी आपका रैंक जो है वो अच्छा आता है, अच्छा परसेंटाइल बनता है। ठीक है, क्योंकि कम लोग रेडी रहते हैं। वही अप्रैल में सब लोग लगभग रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी को भी जो है जो भी पेपर देना आपको अगर जेई मेंस का, तो आप जो है जनवरी वाला पेपर जो है जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला बात हो गया। इसके बाद बात करते हैं सीबीएसई वर्सेस जेई। सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम तैयारी करें कि जेई के एग्जाम की तैयारी करें। जो लोग ड्रॉपर हैं, जो स्पेशली जेई की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो तो स्पेशली उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हैं 12th का, और फिर जेई का भी देना है उन लोग को, तो उनके लिए यह वाला बात है कि सीबीएसई बोर्ड का पढ़े हम कि जेई का पढ़े। ठीक है, देखिए अगर आप एक वीक और एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप जो है वो जेई का फोकस जो है उतना नहीं करेंगे तो ही ज्यादा बेहतर होगा आपका, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया जो है जेई के लिए वो 75% है, और अदर जो स्टेट लेवल के कॉलेज है वहां पर 65% क्राइटेरिया होता है। ठीक है, एनआईटी और आईआईटी वगैरह के लिए आपका जो है 75% क्राइटेरिया है, और स्टेट लेवल कॉलेज के लिए 65% क्राइटेरिया होता है। तो कम से कम इतना परसेंटेज आपका आना चाहिए। ये नहीं कि जो 12th ही आपका खराब हो गया और आपका जो है जेई जेई भी खराब और 12th भी खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपको लग रहा है कि मेरा जो है बोर्ड का तैयारी अच्छा चल रहा है और आपको टाइम मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है, तो आप जेई का फोकस कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक टैलेंटेड स्टूडेंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है सब कुछ कवर कर सकते हैं। कम टाइम में आप जो ज्यादा कुछ कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझना, जल्दी कोई चीज को कैप्चर करना आपको आता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना आपको बोर्ड को छोड़ना नहीं, आपको फील होना चाहिए कि हाँ बोर्ड में मैं अच्छा कर लूंगा। आप बोर्ड का टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट पेपर देकर क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको पूरी आइडिया लग जाएगा कि हाँ जो है मेरा लगभग ये तैयार हो रहा है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा टाइम आप जो है बस क्वेश्चन ही लगाना है आपको, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको अलग क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक और बात आता है इसमें जो है कि 12 के स्टूडेंट जो है कि सर 11 वाला जो है पार्ट है उसको पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिए अगर आपको टाइम है तभी जाकर को पढ़ना है। अब ये नहीं कि जो है छोड़ छाड़ कर जो है नहीं पढ़ना है।
आपको एक मतलब कि ठीक ठाक नंबर चाहिए तो 12 भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो भी आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, इसमें आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 12 अच्छा तैयारी हो जाए 12 का तो भी। लेकिन अगर टाइम है आपके पास प्रॉपर, ठीक है, तो आप 11 का पूरा पढ़िए मत, आप फार्मूला और कॉन्सेप्ट पर देख लीजिए। ठीक है, और एक दो कभी कभी बीच बीच में टेस्ट देते रहिए छोटा छोटा। ठीक है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि हाँ हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो आप ये 11 को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप 12th में है जस्ट, तो आप जो है 12th पर फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपका दोनों जगह से नुकसान ना हो। ठीक है ना, चलिए ये होगा सीबीएसई वर्सेस जेई। इसके बाद जो है क्या जो है जनवरी वाला अटेम्प्ट जो है देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ठीक है, कई स्टूडेंट को ये लगता है कि जो है जनवरी वाला अटेम्प्ट देंगे तभी हम लोग अप्रैल वाला अटेम्प्ट को देने को मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप जनवरी वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं, अप्रैल वाला देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप कोई एक ही देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये देंगे तो वो नहीं देंगे, अब वो देंगे तो ये नहीं देंगे। आप जनवरी वाला नहीं भी देंगे तभी भी आप अप्रैल वाला दे सकते हैं। ठीक है, और आप जनवरी दे दिए और चाह रहे कि मैं अप्रैल वाला ना दूं तो आप नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक भी अटेम्प्ट कोई देंगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, जनवरी वाला भी या अप्रैल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, आप दोनों दे सकते हैं। अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो भी दोनों भी दे सकते हैं, आप जनवरी वाला दे सकते हैं और अप्रैल वाला भी दे सकते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को जो है दोनों ही देना चाहिए, जिसको भी जेई का एग्जाम देना है तो दोनों ही अटेम्प्ट देना चाहिए, जनवरी वाला भी और अप्रैल वाला, दोनों अटेम्प्ट देना चाहिए। ठीक है, तैयारी है आपका या तैयारी नहीं है उसका मतलब नहीं है, आप एक दिन के लिए पेपर देने जा सकते हैं आप। ठीक है, तो दोनों अटेम्प्ट आपको देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन सा नंबर जो है कौन सा मार्क्स कंसिडर किया जाता है, तो दोनों अगर आप दिए हैं तो आपका दोनों में से जो बेस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नंबर आया, सेकेंड अटेम्प्ट में कुछ परसेंटाइल आया, दोनों को हिसाब जो रैंक क्रिएट होगा वो आपका दोनों में से बेस्ट होगा उसके हिसाब से देखकर क्रिएट किया जाएगा। और ये नहीं है कि ये पहला अटेम्प्ट में जो है मेरा फिजिक्स में कौन नंबर था दूसरा में ज्यादा हो गया तो उसका फिजिक्स इसका मैथ, ऐसे नहीं होगा। नहीं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट का देखा जाएगा तो सभी सब्जेक्ट का नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट से ही देखा जाएगा, अगर सेकंड अटेम्प्ट का देखा जाएगा तो सभी सब्जेक्ट का नंबर सेकंड अटेम्प्ट से ही देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चला के नहीं करना आपको कि पहला अटेम्प्ट में जो हम केवल फिजिक्स की तैयारी करके चले जाते हैं और दूसरे अटेम्प्ट में केवल केमिस्ट्री की तैयारी करके चले जाते हैं, तो इसका फिजिक्स वाला इसका केमिस्ट्री वाला को जोड़कर हमारा नंबर बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टोटल नंबर देखा जाए, टोटल नंबर जनवरी अटेम्प्ट में, टोटल आपका परसेंटाइल या नंबर अप्रैल अटेम्प्ट में, दोनों में से जो बेस्ट होता है उसी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो कोई चालाकी नहीं करना आपको, दोनों में जो बेस्ट होगा टोटल, याद रखिए टोटल, सब्जेक्ट वही नहीं, टोटल जनवरी में या अप्रैल वाले में, दोनों में जो बेस्ट होगा उसी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और कोई एक ही अटेम्प्ट देगा उसके लिए क्या रूल है, जो एक ही अटेम्प्ट देगा उसके लिए वही उसका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, जनवरी वाला दिए हैं या अप्रैल वाला दिए हैं आप। ठीक है, चलिए आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।